नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हर दिन की तरह आज जो मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ उसका शीर्षक है होनी। दोस्तों, जो होना होता है ना वही होता है, जो लिखा होता है वही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ये कहानी मेरे पड़ोस की एक ननद समझ लीजिए, उसकी है। उसने 11th किया था, 10+2 जिसको बोलते हैं वो किया। उसके बाद उसके घर वाले उसकी शादी करने का सोच रहे थे, पर उसे अभी शादी नहीं करनी थी। लाख मना रही थी घर वालों को, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे तुम्हें आगे पढ़ने से कौन रोक रहा है, तुम शादी करके जाओ वहाँ, वो लोग तुम्हें पढ़ा देंगे। ये इतना मिन्नत कर रही थी, माँ को मनाई, फिर भी कोई तैयार नहीं हो रहा था। माँ बोली ठीक है, ऐसे ही कहने कहने में कह दी कि ठीक है, हम लोग बस देखना शुरू करते हैं, अगर तुम्हारी शादी में कोई अड़चन आई तो हम लोग छोड़ देंगे, फिर तुम्हें पढ़ने के लिए छोड़ देंगे, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी शादी करेंगे। ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद ही उसे देखने के लिए एक लड़का आया। वो लड़का फ़ौज में था, अच्छे घर से था, अच्छा देखने में अच्छा था, मतलब मिला जुला के कहे तो सब कुछ बहुत बढ़िया था। वो लड़का जब इसे देखने आया तो ये लड़की भी थी, अच्छी थी, सुंदर थी, आकर्षक थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, सो उसको पसंद आ गई। वो हाँ बोलने वाला था तो ये लड़की उससे मिन्नत करने लगी कि सुनिए, आप तो इतने अच्छे हैं, आपको कोई भी मिल जाएगी, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं शादी से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं किसी लड़की को देखती हूँ कि वो बीए में आती है, मतलब बीए क्या कॉलेज में आती है और सिंदूर लगा के आती है, तो सभी लोग उसकी, मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर लड़कियाँ उन लड़कियों का मजाक उड़ाया करती हैं। उनका मानना होता है कि वो पढ़ने में तेज़ नहीं हैं, इसलिए उनके घर वालों ने उनकी पहले ही शादी कर दी। पर दादी बीमार है, इसलिए मम्मी मेरी शादी कराना चाहती है, और मैं तो पढ़ने में भी ठीक हूँ, फिर मुझे नहीं करना अभी शादी। प्लीज़ आप मेरी बात मानिए, आप इनकार कर दीजिए। लड़का बोला, इनकार का कोई वजह तो हो ना बताने के लिए। उसी समय भगवान का कृपा कहिए कि उसके घर उसकी बुआ की लड़की आई हुई थी, जो एज में उससे बड़ी थी, 1 महीने बड़ी थी। उसने कहा आप इससे मिलिए, ये मेरी बहन है, ये भी बहुत खूबसूरत है और ये पढ़ने में भी अच्छी है, और इसने ऐसा, मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि इसे और आगे पढ़ना है या कुछ, इसे अब पढ़ाई उतनी नहीं करनी है, ये हर वक्त शादी का ही सपना देखती है। तो अगर आप उपकार करते और उसे देख लेते। इतना कहना था कि लड़का बोला ठीक है, कह के वो जब देखा तो उसे पसंद आ गई। वो पसंद आ गई, दोनों का बात बन गया। लड़की को भी खुशी मिली कि अब ये मुझे इनकार कर देगा। सारी बातें हुई, घर में बताई गई, लड़के से पूछा गया इनकार की वजह। उस बेचारे ने सारी बातें अपने ऊपर लेके कह दी कि मुझे स्मिता की जो बड़ी बहन है, मुझे उससे शादी करनी है। स्मिता अभी छोटी है, उसे पढ़ने दिया जाए। घर वाले सभी थोड़े से परेशान तो हुए, लेकिन फिर उनकी दादी ही, जो आज तक जिद पे उतरी हुई थी कि नहीं, मरने से पहले मैं इसकी शादी देख के जाऊंगी, मैं इसकी शादी देख के जाऊंगी, आज उन्हें अच्छा लग रहा था उसका ठुकराया जाना भी। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी की बेटी को जो पसंद किया गया था।
तो उन्हें थोड़ा सा सुकून हुआ कि चलो पोती ना सही, नातिन की ही, पर शादी देख के जाऊंगी। सो उन सब ने इस फैसले को सहर्ष स्वीकार किया और स्मिता की दीदी का उस लड़के से शादी हो गया। वो लोग बहुत खुश हैं और स्मिता भी आज बहुत खुश है क्योंकि उसकी रिज़ल्ट आ गई है और वो अभी खुद आके थोड़ी देर पहले मुझसे वो सारी कहानी शेयर की, तो मुझसे भी रहा नहीं गया कि ये तो बहुत दिलचस्प है, तो मैं भी अपने दोस्तों को सुनाऊं, इसलिए मैंने आप सबसे ये शेयर की। आप लोग बताइएगा कि ये कैसा लगा। तो इसी को कहते हैं होनी। ये होना था इसलिए हुआ। धन्यवाद। राधे राधे।